नमस्कार। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते समय अक्सर ऐसा लगता है ना कि इतने सारे नंबर्स और डेटा के बीच कहां से शुरू करें। सब कुछ बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज इसी शोर को थोड़ा कम करते हैं और कंपनी को एनालाइज करने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क सीखते हैं। हाँ, ये सवाल हम सबके मन में आता है। सैकड़ों फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं। सेल्स ग्रोथ, कर्ज कितना है, मुनाफा हो रहा है या नहीं। आखिर देखें तो क्या देखें, कहाँ से शुरू करें, ये समझना ही सबसे मुश्किल काम लगता है। तो इस कंफ्यूजन का सोल्यूशन क्या है? जवाब है एक बहुत ही पावरफुल 4 पिलर फ्रेमवर्क। जी हां, सिर्फ 4 स्तंभ। ये फ्रेमवर्क किसी भी बिजनेस को परखने का काम एकदम आसान और असरदार बना देता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि एक इन्वेस्टर को क्या दुविधा होती है, फिर देखेंगे हमारे वो 4 पिलर: क्वालिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल हेल्थ और सही कीमत, और आखिर में इन सबको एक फाइनल चेकलिस्ट में समेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पिलर से, क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि क्या कंपनी अपने कोर बिजनेस में अच्छी है भी या नहीं। हम ग्रोथ या स्टॉक की कीमत के बारे में सोचें, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी असल में पैसा कमा भी पा रही है या बस बातें हो रही हैं। इसे चेक करने का एक कमाल का टूल है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ROE। इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए शेयर होल्डर्स ने कंपनी में 100 रुपए लगाए। अब कंपनी उस 100 रुपए से कितना मुनाफा बना रही है। अगर ROE 15% से ज्यादा है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। इसका सीधा मतलब है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के पैसे का बहुत सही इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। हमें पूरी पिक्चर देखनी है और उसके लिए है ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ROE से भी ज्यादा पावरफुल है। पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शेयर होल्डर्स के पैसे को नहीं, बल्कि कंपनी ने जो कर्ज लिया है उसे भी शामिल करता है। मतलब कंपनी अपने पास मौजूद सारे पैसे से कितना मुनाफा बना रही है। अगर ROCE 20% से ज्यादा है तो समझ लीजिए कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त है। ठीक है, तो अब हमें यह तो पता चल गया है कि कंपनी मुनाफा कमा रही है, लेकिन क्या यह मुनाफा हर साल बढ़ भी रहा है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, कंसिस्टेंट ग्रोथ। देखिए, एक अच्छी कंपनी सिर्फ आज प्रॉफिटेबल नहीं होती, वो वक्त के साथ लगातार, मैं फिर कहूंगा लगातार, ग्रो भी करती है। और इस ग्रोथ को मापने का सबसे अच्छा तरीका है EPS ग्रोथ, यानी अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ। सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी के हर एक शेयर पर कमाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर कोई कंपनी पिछले 3 साल से लगातार 20% से ज्यादा की EPS ग्रोथ दिखा रही है ना, तो ये एक बहुत ही मजबूत सिग्नल है कि बिजनेस सही ट्रैक पर है। अच्छा, तो अब हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिटेबल भी है और ग्रो भी कर रही है। सुनने में तो सब बढ़िया लगता है, लेकिन क्या होगा अगर बाजार में कोई झटका लगे, कोई आर्थिक मंदी आ जाए? यहीं पर हमारा तीसरा पिलर काम आता है, फाइनेंशियल हेल्थ। मतलब क्या कंपनी की बुनियाद इतनी मजबूत है कि वो बुरे वक्त में टिक सके? और इसे परखने का एक सीधा साधा तरीका है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बस ये बताता है कि कंपनी के अपने पैसे के मुकाबले उस पर उधार का पैसा कितना है। हमारा बेंचमार्क है 0.5 से कम, मतलब कर्ज कम से कम हो। सीधी सी बात है, जो कंपनी अपने दम पर खड़ी है, ना कि कर्ज के सहारे, वो मुश्किल समय में ज्यादा सुरक्षित रहती है। कर्ज एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। ये एक बहुत मशहूर कहावत है कि चोरियां इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में होती हैं, लेकिन पकड़ी कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाती हैं। और ये बात 100% सच है। कंपनियां कागजों पर तो मुनाफा दिखा सकती हैं, लेकिन कैश कभी झूठ नहीं बोलता। असल में बैंक में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, यही कंपनी की असली सेहत बताता है। देखिए, एक हेल्दी कंपनी का कैश फ्लो पैटर्न बड़ा सिंपल होता है। सबसे पहले ऑपरेशन से कैश फ्लो, यानी CFO पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब कंपनी अपने मेन बिजनेस से कैश कमा रही है। फिर आता है इन्वेस्टिंग से कैश फ्लो, यानी CFI, जो नेगेटिव हो तो अच्छा है। इसका मतलब है कंपनी कमाए हुए पैसे को वापस बिजनेस में लगा रही है ताकि और ग्रोथ हो। और आखिर में फाइनेंसिंग से कैश फ्लो, यानी CFF भी नेगेटिव होना एक अच्छा साइन है। यह दिखाता है कि कंपनी अपना कर्ज चुका रही है, नया कर्ज नहीं ले रही। तो याद रखिए, प्लस माइनस माइनस, ये एक हेल्दी कंपनी की पहचान है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, सही कीमत। क्योंकि एक बेहतरीन कंपनी भी एक बहुत खराब इन्वेस्टमेंट बन सकती है अगर उसे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा खरीद लिया जाए। तो आखिरी सवाल यही है, क्या स्टॉक सही दाम पर मिल रहा है?
यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है। कई लोगों को लगता है कि अगर प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो कम है तो स्टॉक सस्ता है और उसे खरीद लेना चाहिए। पर क्या ये बात हमेशा सच होती है? चलिए इस गलतफहमी को दूर करते हैं। असलियत यह है कि एक हाई पीई अक्सर एक जबरदस्त तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी की निशानी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक लो पीई रेशियो एक वार्निंग साइन हो सकता है। शायद कंपनी किसी डूबते हुए सेक्टर में है या उसके अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम है। सीधी सी बात है, अच्छी क्वालिटी की चीजें अक्सर थोड़ी महंगी ही मिलती हैं, है ना? तो फिर सही कीमत का अंदाजा कैसे लगाएं? एक ज्यादा स्मार्ट तरीका है कंपनी के पीई को उसके सेक्टर की दूसरी कंपनियों के पीई से कंपेयर करना। अगर किसी कंपनी का पीई उसके सेक्टर के एवरेज पीई से कम है तो ये एक अच्छा संकेत हो सकता है कि स्टॉक अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ठीक-ठाक दाम पर मिल रहा है। तो ये थे हमारे चारों पिलर्स: क्वालिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल हेल्थ और कीमत। अब इन सबको एक साथ एक जगह पर ले आते हैं, एक सिंपल मास्टर चेकलिस्ट के तौर पर। तो ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट। पिलर 1 क्वालिटी, जिसमें 15% से ज्यादा आरओई और 20% से ज्यादा आरओसीई चाहिए। पिलर 2 ग्रोथ, यानी 20% से ज्यादा की 3 साला ईपीएस ग्रोथ। पिलर 3 फाइनेंशियल हेल्थ, जिसके लिए डेट टू इक्विटी 0.5 से कम और कैश फ्लो पैटर्न प्लस माइनस होना चाहिए। और पिलर 4 सही कीमत, यानी पीई रेशियो सेक्टर के पीई से कम हो। ये चेकलिस्ट किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए एक जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि स्टॉक का प्राइस क्या है। असली सवाल ये है, क्या हम कंपनी की असली वैल्यू को समझ रहे हैं? याद रखिए, प्राइस वो है जो हम चुकाते हैं, लेकिन वैल्यू वो है जो हमें मिलती है। और एक समझदार इन्वेस्टर का फोकस हमेशा वैल्यू पर होना चाहिए।